नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। और आप सभी ने शबरी का नाम सुना होगा, उनकी कहानी भी सुनी होगी कि उन्होंने जूठे बेर भगवान राम को खिलाए थे बहुत ही प्रेम से, और भगवान राम ने बड़े ही प्रेम से उसे खा भी लिया था। लेकिन क्या आपको शबरी की पूरी कहानी पता है कि सब शबरी कैसे उनका इंतज़ार कर रही थी, क्या हुआ था आखिर उनके साथ? एक्चुअली शबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी, और जब वे बड़ी हुई, विवाह करने के योग्य हुई, तो उनके जो पिता थे उन्होंने उनका विवाह करने की सोची। और भील आदिवासियों में एक प्रथा होती है कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके पहले वो एक बलि ज़रूर चढ़ाते हैं। तो जो उनके पिता थे उन्होंने भी सोचा कि विवाह की तैयारियां करने से पहले उन्होंने 100 भेड़ बकरी खरीद कर लेकर आए थे कि विवाह के पहले उन सभी की बलि चढ़ाई जाएगी। जब शाम को शाम को वो पहुँचे अपने घर पे, और शबरी ने देखा कि इतने सारे भेड़ बकरियाँ उनके घर के आंगन में हैं। तो शबरी ने पूछा अपने पिता से कि आप इतने सारे भेड़ बकरियों को क्यों लेकर आए हैं। तो उनके पिता ने बताया कि ये भेड़ बकरियाँ जो है, कल तुम्हारा विवाह है और विवाह से पहले हम इन सभी भेड़ बकरियों को बलि चढ़ाएंगे। तो शबरी बहुत ही परेशान हो गई। उसने सोचा कि विवाह करने से पहले इतने सारे निर्जीव जीवों की हत्या की जाएगी, तो इनको बचाया कैसे जाए। वो काफ़ी गहन सोच में पड़ गई कि क्या किया जाए। वो रात भर उन भेड़ बकरियों के बीच में थी और रात भर सोच रही थी कि कैसे करके इन निर्जीव जीव जंतुओं को बचाया जाए। और सोचते हुए उसने एक इसका खोज भी लिया, एक सॉल्यूशन, कि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो जब मेरा विवाह ही नहीं होगा तो इन भेड़ बकरियों को कोई बलि नहीं चढ़ाएगा। और वो रात को वहाँ से अपने घर से भाग गई, और उसे पता था कि अगर वो अपने घर से भाग गई है तो दोबारा उसे अपने घर में कोई वापस नहीं लेगा। लेकिन फिर भी वो भाग गई और जंगल में बहुत आगे चली गई। बहुत दिनों तक घूमते हुए उसने सोचा कि कुछ शिक्षा वगैरह ली जाए, और कई सारे आश्रम और गुरुकुल वगैरह पे पहुंची। वहाँ पे ऋषियों को याचना की कि उससे भी शिक्षा दी जाए। लेकिन जैसा कि सभी जानते थे, शबरी काफ़ी नीच कोटि के कास्ट से आती थी, और सभी ने उससे तुच्छ जानकर उसका तिरस्कार किया। किसी ने भी उसे आश्रम के अंदर भी नहीं घुसने दिया। और इस तरह ठोकरें खाते हुए जो शबरी है वह मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। जब मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची, मतंग ऋषि को उसने सारी बात बताई। तो मतंग ऋषि ने उसकी व्यथा सुनी और उसे अपने आश्रम में रख लिया और उससे शिक्षा प्रदान करने लगी। शिक्षा के साथ शबरी जो है बहुत सारे काम भी कर देती थी। वो पूरे गुरुकुल की साफ़ सफाई, गौशाला की सफाई, उसकी देख रेख, और सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था वो स्वयं ही करने लगी। इस तरह आश्रम का जितना भी कार्य था वह सब शबरी अकेली कर रही थी, और कई वर्षों तक पूरे आश्रम की देखभाल करती रही। बहुत सारे वर्षों के बीत जाने पर मतंग ऋषि अस्वस्थ हो गए थे, और उनका अंतकाल जब आ गया था तो मतंग ऋषि ने शबरी को अपने पास बुलाया। उन्होंने शबरी को कहा कि शबरी, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और मैं अपनी देह को त्यागना चाहता हूँ, और इस पूरे आश्रम की देख रेख अब तुम्हें ही करनी पड़ेगी।
तो शबरी काफ़ी रोने लगी। उसने कहा कि मैं अगर ज़िंदा हूँ और जीवित हूँ तो सिर्फ़ आपकी वजह से जीवित हूँ, और आप ही मेरे पिता के समान हैं। आप मुझे इस तरह छोड़कर मत जाइए। अगर आप अपना शरीर त्याग रहे हैं, समाधि ले रहे हैं, तो कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब मतंग ऋषि ने उसे समझाया कि नहीं, तुम्हारा अभी जाने का समय नहीं आया है और तुम्हें अभी बहुत सारा काम करना है। इस पूरे आश्रम की देखरेख अब तुम्हें ही करनी है मेरे जाने के बाद। और उसे काफ़ी समझाया, और उन्होंने बताया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी तुम्हारे लिए है जो तुम्हें करना है, क्योंकि जब भगवान श्री राम यहाँ पर सीता जी को खोजते हुए आएंगे तो वो तुम्हारे पास, तुम्हारे इस आश्रम में आएंगे। तो हमेशा इस आश्रम को सजा कर रखना और उनके लिए अच्छा सा फल वगैरह लेकर रखना। वो जब भी आएंगे तो उनका स्वागत अच्छे से करना, और जब भगवान श्री राम आश्रम में आएंगे, तुमसे मिलेंगे, तो उसी समय तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। शबरी ने जब यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए और वो बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि भगवान श्री राम स्वयं उसे दर्शन देने आएंगे, और उसी दिन से हर रोज़ वह सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूरे आश्रम को अच्छे से साफ करती थी, और हर रोज़ जंगल में जाकर अच्छे अच्छे फूल लेकर आती थी, उनसे तोरण बनाती थी, पूरे आश्रम को सजाती थी, पूरे राह में फूलों को बिखेरती थी कि क्योंकि उसे पता नहीं था कि किस दिन भगवान श्री राम आएंगे। तो उसका यह नित्य का ही कार्य हो गया था, वह रोज़ आश्रम को सजाती थी। एक दिन शबरी आश्रम को सजाने के लिए जब पानी भरने के लिए गई नदी पर, तो वहाँ पे एक ऋषि तपस्या में लीन थे। शबरी चुपचाप अपना मटके से पानी भरने लगी, और तभी वो जो ऋषि थे उनकी आँख खुल गई, और उन्होंने जब शबरी को देखा तो उन्हें लगा कि ये तुच्छ महिला आकर नदी में पानी ले रही है, इससे जो है पानी अपवित्र हो गया है। उन्होंने गुस्से में वहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को उठाया और शबरी को के ऊपर फेंक दिया। शबरी को बहुत ज़ोर से चोट लगी और उसकी खून निकलने लगा, और खून का एक बूंद उस पानी में चला गया। जैसे ही खून का एक बूंद उस पानी में गया, वो पूरा तालाब खून जैसा हो गया, पूरा तालाब का पानी ही रक्त बन गया। जो ऋषि थे उन्होंने जब ये देखा कि पूरा तालाब रक्त जैसा हो गया है, तब उन्होंने सोचा कि ये शबरी के कारण हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये पापी है, पापन स्त्री है, इसकी वजह से ही खून हो गया है पूरा तालाब। और उन्होंने कहा शबरी को वहाँ से भगा दिया। जो शबरी है वो रोते हुए अपने आश्रम में वापस पहुँची, और शबरी रोते हुए आश्रम पहुँच गई थी, और लेकिन उसने अपनी धैर्य को नहीं त्यागा। वो रोज़, और वो वैसे ही पहले जैसे ही भगवान श्री राम का ध्यान करती रही, और रोज़ जो नित्य कर्म होते थे उसके वो करती थी, रोज़ आश्रम को सजा रही थी, और रोज़ अच्छे अच्छे फल, मीठे फल लेकर आश्रम में रखती थी कि किसी दिन भी उसके श्री राम प्रभु आ जाएंगे, क्योंकि उसे विश्वास था अपने गुरु मतंग ऋषि पर, क्योंकि उन्होंने उसे बताया था कि श्री राम अवश्य आएंगे। और जब भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए वापस लौट रहे थे, जब भगवान श्री राम खोजते हुए आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उस तालाब का पानी एकदम रक्त जैसा हुआ था। वहाँ के ऋषियों ने जब भगवान राम को देखा तो उन्होंने कहा कि हे भगवान राम, आप इस पानी में अगर अपने चरण डाल लेंगे तो ज़रूर ये पानी फिर से
फिर से ये रक्त जो है पानी में बदल जाएगा। और उन्होंने जब भगवान राम ने उसमें पैर डाले तो भी वह रक्त जैसा पानी ठीक नहीं हुआ और वो वैसा का वैसा ही था। श्री राम ने सभी वो कार्य किए जो जो ऋषि मुनि ने कहा था, लेकिन वो जो नदी का पानी था वो वैसा ही रक्त जैसा ही रहा। तब उन्होंने ऋषियों से पूछा कि इसका पानी ऐसा क्यों हो गया है, इसका इतिहास क्या है। तब उस ऋषि ने बताया कि ऐसे ऐसे सबरी नाम की जो औरत है उसने इस पानी को ख़राब किया है। तब श्री राम जी ने कहा कि आप उसको यहाँ पे बुलाइए। फिर किसी ने जाकर सबरी को खबर दी कि भगवान श्री राम आए हैं और वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो सबरी को जैसे ही पता चला कि भगवान श्री राम आए हैं तो वह बहुत ही जल्दी उठकर वहाँ से भागी भगवान श्री राम के पास आने के लिए। और जब वो रास्ते में आ रही थी, जैसे ही नदी के पास पहुँची तो सबरी के पैर का जो धूल है वह उस नदी में गिर गया। और उस नदी में जैसे ही धूल पड़ा, वह नदी पहले की जैसे ही स्वच्छ हो गई और वो रक्त जैसा पानी फिर से ठीक हो गया। तब श्री राम भगवान ने कहा कि जिस सबरी को आप तुच्छ बोल रहे थे, देखिए उसी सबरी के पैर की धूल से यह पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया है। और वो जो पानी रक्त जैसा था वह मेरे हृदय का रक्त था। जो आपने पत्थर मारा था वो मेरे हृदय पर लगा था और जिसकी वजह से मेरे हृदय से जो रक्त निकला था उसकी वजह से यह पानी रक्त जैसा हो गया था। और जैसे ही सबरी के पैरों की धूल उसमें पड़ी वो फिर से पवित्र हो गया है। ऋषि को अपनी गलती पे काफ़ी पश्चाताप हो रहा था और सबरी के भगवान प्रभु श्री राम आए थे। वो तुरंत अपने आश्रम में भगवान श्री राम को लेकर गई और उन्हें बैठाया। पूरा आश्रम सजा कर रखा हुआ था। उन्होंने देखा कि जो सबरी है उनके आने की खबर सुनकर पहले से ही उसका आश्रम पहले से ही सजा हुआ है। और सबरी मीठे मीठे बेर लेकर आई और स्वयं चख कर श्री राम को खाने के लिए देने लगी। तब लक्ष्मण ने उन्हें रोका कि भैया ये जो बेर है वो झूठे हैं, आप इसे मत खाइए। तब भगवान श्री राम ने कहा कि ये बेर झूठे नहीं है, ये प्रेम से भरे हुए हैं। और उन्होंने सबरी के हाथ से वो झूठे बेर खाए। इसके बाद सबरी को उन्होंने मोक्ष प्राप्ति करवाई और इस तरह जो सबरी का जीवन था वो पूरा भगवान श्री राम के लिए ही डेडिकेटेड था और उन्हीं के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। तो हमें शिक्षा मिलती है कि अपने गुरु पे विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने जो मतंग ऋषि ने उन्हें बताया था उसके शब्दों पर उन्हें विश्वास था और हमेशा भगवान श्री राम का इंतज़ार करती रही। और एक दिन भगवान श्री राम उनसे स्वयं मिलने के लिए आए। और इतनी सरल स्वभाव की सबरी थी कि उसने कोई तपस्या नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। उसके सरल स्वभाव को समझकर भगवान श्री राम उससे मिलने आए थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई एम सुजाता मिश्रा।